सहयोगी रश्मि से आग्रह है कि वो आ जाएं मंच पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो कशिश न्यूज का ये विशेष कॉन्क्लेव नया बिहार मजबूत आधार एक प्रयास है मंच मुहैया कराने का सरकार और समाज के विशिष्ट अतिथियों को जिन्हें हम मंच पर बुला रहे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जीवनदान हेल्थ की ओर से डॉक्टर अंकुर अकेला जी, जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी रश्मि आमंत्रित हैं। शुक्रिया दीपक आपका और बहुत स्वागत है डॉक्टर अंकुर अकेला जी आपका कशिश न्यूज के इस मंच पर। और जितने भी गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी को परिचय करवा दें कि यूरोलॉजिस्ट हैं, जीवनदान हेल्थ के एक प्रमुख डॉक्टर हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला अब हम आगे बढ़ाएंगे। पहले तो देखिए कई सारी बीमारियां हैं और उनका इलाज अगर मैं कहूं बिहार में हो पाना पहले लोगों को लगता था कि ये असंभव है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों में उन्हें जाना पड़ता था या उनकी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन अब मुझे लगता है जीवन दान के जरिए एक नया जीवन उन्हें दिया जा रहा है, उसके लिए पहले बहुत शुक्रिया। और देखिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि किस तरह से सेवाएं दी जाती है जीवनदान में? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पिछले 10-15 सालों में चीज़ें काफ़ी बदली हैं। जो पहले ये आइडिया था कि लोग दिल्ली जाते थे, बड़े शहरों के लिए जाते थे इलाज के लिए, वो चीज़ें अब काफ़ी चेंज हो गई है। थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है अभी। इसी सिलसिले में हमारा भी एक प्रयास है जीवनदान हेल्थ करके। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 100 बेडेड और इसमें सारी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे रन कर रही है अभी। और इसमें जो भी इवन जटिल से जटिल बीमारियों का यहाँ हमारे यहाँ इलाज अभी संभव पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास जो डॉक्टर्स की टीम है दैट्स वेरी हाई क्वालिटी। और आपको ये भी मैं सूचित करना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी किफ़ायती दरों पे इस चीज़ों को कर रहे हैं एंड थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, स्पेशली आयुष्मान, तो उन चीज़ों से वी आर एबल टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी सर्विसेज एट अ वेरी रीजनेबल रेट। और जो वो परसेप्शन है ना कि बिहार में ना लोगों को बाहर जाना पड़ता था चीज़ों को लेके, आई थिंक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें चेंज हो अभी और वो कुछ हद तक चेंज हो भी रही है। देखिए आपने कहा है कि एक बहुत बड़ी परेशानी होती है फंड को लेकर कि कितना खर्च आएगा। ठीक है, इलाज करवाने के लिए हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि अरे पैसे कितने लगेंगे। और ये बहुत बड़ी परेशानी है जो इस वक्त मरीजों के सामने है। लेकिन इस परेशानी को जीवनदान कैसे दूर कर रहा है और कौन कौन सी स्कीम है जो आप लोग लेकर आए हैं मरीजों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन है ना। मैं आपको अपने अस्पताल का एक प्रोसेस बताऊं। जैसे मरीज इंटर करता है ना ओपीडी में, जैसे हमारे पास मरीज आया तो हमने इंश्योर किया है कि हम सीजीएचएस रेटों पे ना ओपीडी चार्जेस हम करें। और जो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो मरीज का पैसा लगता है वो जांच और कंसल्टेशन में लगता है, उसको हमने एकदम न्यूनतम दर पे कर रखा है जो कि सीजीएचएस रेटों पे कर रखा है। और आपको सूचित करते हुए इतनी खुशी मिल रही है कि 2-3 दिनों हम लोगों ने ना फ्री कर रखा है चीज़ें। कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे मेरे डिपार्टमेंट यूरोलॉजी में फ्राइडे सैटरडे हमने फ्री तक कर रखा है जांचें। तो इस लेवल पे एक तो एंट्री लेवल हो गई और फिर जैसे ही हमारे यहाँ एडमिशन होता है किसी पेशेंट का तो हम लोग फ्रैंकली बताते हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड होता है तो हम लोग इंश्योर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं कि आप उसी में भर्ती हो। चीज़ें एक तो वो चीज़ें हो गई। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो इनिशियली हम एकदम फ्रैंकली बता देते हैं कि आपको इतने दिन की स्टे करने की ज़रूरत है, इतने पैसे लगेंगे। और पूरी कोशिश होती है हमारी कि न्यूनतम दरों पे ही जितना कम बजट जितना पॉसिबल हो सके मेंटेनिंग द क्वालिटी, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो वी आर डूइंग आवर इनिशिएटिव एंड थैंक्स टू एवरीवन कि इट्स गोइंग रियली गुड। जीवन दान की बात करूं मैं तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप लोगों का है और अगर मैं बीमारियों का जिक्र करूं तो बीमारी तो कई सारी है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ होता है? स्टार्टिंग हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट है, लेकिन जो प्रमुखता है वो है कार्डियोलॉजी। हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट एंजियो कैथ लैब है हमारे पास। हमारा ऑर्थो डिपार्टमेंट इज ऑसम। अगर आप देखेंगे वी हैव द बेस्ट पॉसिबल रोबोट जो कि आज की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज टॉप लेवल की है।
अगर आप हमारी न्यूरो सर्जरी न्यूरो विभाग देखेंगे उसमें भी वी हैव लाइक मॉड्यूलर ओटीज एंड हाई लेवल ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो दोज आर अवेलेबल. अब मेरी डिपार्टमेंट की बात कर लो, वी हैव द लेटेस्ट लेजर एंड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो होती है, वी हैव एवरीथिंग. सो वी आर पुटिंग अवर इनिशिएटिव इन ईच एंड एवरी स्पेशली सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ब्रॉड स्पेशलिटी में भी देखेंगे, हमारे पास जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरीज, ऑल स्टेट लेवल जो रिक्वायर्ड होती है, नो, जो कि दिल्ली बॉम्बे के अस्पतालों में होता था, इट्स ऑल अवेलेबल एट बिहार इन आवर हॉस्पिटल. ये अच्छी बात आपने कही है कि जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उसका इलाज होता है और नए तकनीक से, ये बहुत जरूरी हो जाता है. क्योंकि देखिए अब परिस्थिति बदल चुकी है और इस बदलती परिस्थिति के साथ मुझे लगता है कि अगर हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें तो ये मरीजों के लिए भी फायदेमंद होगा और उन्हें भी कम परेशानी होगी. एकदम आप सही कह रहे हैं. स्पेशली बिहार के लोगों को नए टेक्नोलॉजी से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमारे यहाँ नो डाउट गरीबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी से वंचित रहे. तो हमारा प्रयास है और बाकी बिहार सरकार का भी काफ़ी प्रयास रहा है. आप देखोगे आईजीएमएस जैसी जगहों पे अब रोबोट आ चुका है, तो इससे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं. तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड. पिछले 15 सालों से मैं बिहार में हूँ. आई हैव सीन द चेंजेस. तो बहुत खुशी मिलती है रियली, यू नो, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हमारे बिहार में भी लोगों को मिल रही है, दैट टू एट सच ए रीजनेबल रेट. अमेजिंग. अमेजिंग. और मुझे लगता है कि आप जिस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं इस बदलते हुए बिहार की और इस नए बिहार की, इस बार जो कॉन्क्लेव हमने रखा है हमारा कशिश न्यूज का, मकसद भी यही है कि इस बदलते बिहार की एक परिदृश्य अपने दर्शकों के सामने और सभी लोगों के सामने हम पेश कर सके. और यही वजह है कि जो सवाल है हमारे वो इस बदलते बिहार से ही जुड़े हुए हैं. आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप जीवन दान से कैसे जुड़े और अगर अपने करियर के बारे में आप कुछ बता सके. मैं आपको बताऊं, मेरी स्कूलिंग बिहार से ही हुई, बट मैं अपने एमबीबीएस के लिए मैं बाहर गया था कर्नाटक. उसके बाद फिर आई केम बैक टू पटना. मेरी स्पेशलाइजेशन जो एमएस जनरल सर्जरी है वो मैंने पीएमसीएस से किया, पटना मेडिकल कॉलेज. फिर वहाँ मैं 3 साल कार्यरत रहा. उसके बाद फिर मैंने अपनी जो एसआरशिप है, सीनियर रेसिडेंसी है, वो मैंने आईजीएमएस से किया. वहाँ 3 साल करने के बाद फिर मुझे एक कसक सी थी कि नहीं, मुझे सुपर स्पेशलिटी भी करनी है. तो आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 5. बट फिर भी बिहार का मोह, बिहार का प्यार, बिहार की सेवा के लिए आई ज्वाइन आईजीएमएस अगेन. और वहाँ से मैंने यूरोलॉजी में एमसीएच किया, दैट इज सुपर स्पेशलिस्ट. और फिर तो 6-7 साल मैं आईजीएमएस में भी कार्यरत रहा. उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस टाइम कि नहीं, अब मैं सरकारी अस्पताल से बाहर निकल के लोगों की सेवा करूं. तो पिछले 6 महीनों से मैं जीवन दान में कार्यरत हूं और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूं. बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एज ए प्राइवेट किसी संस्थान में. पिछले 10-15 सालों से मैं सरकारी संस्थानों में ही कार्यरत रहा, पीएमसीएच और आईजीएमएस जैसी संस्थानों में. तो मन में हमेशा दुविधा होती थी कि क्या प्राइवेट में जाऊंगा तो मैं अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा. बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू जीवन दान, कि वो चीज़ें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी. और खुशी मिलती है कि ना ये इनिशिएटिव जो है फ्री कैंप, प्राइवेट अस्पतालों में आप शायद ये इमेजिन करते हो कि ना फ्री चीज़ें होंगी. तो थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि मैं फ्राइडे सैटरडे फ्री ओपीडीज और फ्री चीज़ें रन कर रहा हूँ. किस तरह के मरीज आते हैं और खासकर खुलकर बात कर पाते हैं या झिझकते हैं, क्या फेस करते हैं आप लोग? चीज़ें हैं जो अभी भी आप देखोगे, वो चीज़ें ना बिहार के लोगों में वो संस्कृति संस्कार चीज़ें, वो हेजिटेशन होती है डॉक्टर से शेयर करने में. बट चीज़ें अगेन चीज़ें बेटर हो रही हैं और लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, तो वो खुल की चीज़ें रख पा रहे हैं. पहले से स्थितियाँ बेटर है, पहले से स्थिति भी. और देखिए डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अगर हम आपसे जान लें तो बेहतर होगा. क्योंकि देखिए अभी यंग जनरेशन की मैं बात करूं, युवाओं की बात करूं, तो आपके सामने बहुत सारे केसेस आते होंगे. खासकर किडनी में स्टोन की जो परेशानी है वो अभी एक आम सी बात हो गई है. कुछ आप इस पर बताना चाहिएगा, क्या इसकी मुख्य वजह है या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? लेट मी टेल यू, स्पेशली जो हमारा बिहार एरिया है ना, ये स्टोन बेल्ट में आता है. यानी स्टोन की इंसिडेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इट कैन गो एज हाई 15% तक ये पाया जा रहा है. इसके बहुत सारे कारण हैं. एक तो ये काफ़ी गर्म प्रदेश है, गर्मी काफ़ी होती है. दूसरा, हम बिहारियों में जो पानी पीने की जो
टेंडेंसी है ना, जो कल्चर है कम हमारा, पानी वो काफ़ी कम पीते हैं हम, वो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, उस चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ें जो हमारा खान पीन है वो भी काफ़ी ऑक्सीलेट रिच फूड होता है, उसमें काफ़ी स्पाइसी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करती हैं स्टोन फॉर्मेशन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप पानी की मात्रा को बरकरार रखें। इट शुड बी मोर देन 4 लीटर्स, 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिए और खान पीन में परहेज करें, है ना। एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ना तीखा चीज़ें कम खाइए, नॉनवेज की मात्रा को थोड़ा सा कम रखिए। ये बहुत मुश्किल है बिहारियों के लिए, खासकर कि आप कह रहे हैं तीखा मत खाओ, मसालेदार मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, ये बड़ा मुश्किल है बिहार के लोगों के लिए। मैं जान रहा हूँ, लेकिन हाँ। कोशिश करना तो बनता है हमारा। उस चीज़ को आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, पानी की मात्रा को आप बढ़ा के रखें। इट शुड बी, आपका पानी का कलर, कहते हैं सिंपल सा है, आपका पानी का कलर और पेशाब का कलर सेम होना चाहिए। अगर उसमें कुछ अंतर आ रहा है, इसका मतलब है आपकी पानी की मात्रा कम है। और एज फार एज शुरुआती लक्षण की बात है, अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है या पेशाब आपको बार बार हो रहा है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं किडनी स्टोन के। तो ऐसा कभी भी लगे तो आप नज़दीकी जो भी हो उन डॉक्टर से जो परामर्श लें, बिकॉज इनिशियल में अगर आप डायग्नोस कर ले रहे तो ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑपरेशन की नौबत बढ़े, है ना। चीज़ें दवाइयों से भी ठीक हो सकती हैं। तो क्या बार बार यूरिन आना, और देखिए बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे और हमारे साथ मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका कशिश न्यूज पर, और एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तो देखिए मंत्री जी हमारे बीच है, और मंत्री जी ये डॉक्टर अंकुर अकेला है जीवनदान अस्पताल के, और कई सारी ऐसी सरकारी स्कीम है जिनके तहत मरीज इनके अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं और काफी सहूलियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि शनिवार और रविवार आपने कहा है, शनिवार और रविवार मरीजों के लिए फ्री में, मुफ्त में इलाज होता है इनके अस्पताल में, जीवनदान में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इसके लिए भी, क्योंकि देखिए मरीजों के लिए भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है, और जब डॉक्टर आपके लिए सदैव तत्पर रहे और इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि मरीज आते हैं उन्हें काफी सुविधाएं मिलती है, काफी स्कीम भी आपके अस्पताल में है, काफी सराहनीय पहल है आप लोगों की ये। शुक्रिया। मैं तहे दिल से बिहार सरकार को भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि जितना सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों का। जी। 1 साल हुए हमारे संस्थान को और वी आर रियली ग्रोइंग अप, तो इसमें बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और स्पेशली जो आयुष्मान स्कीम है, दिस इज द गेम चेंजर, एंड थैंक्स टू एवरी पीपल इन द गवर्नमेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर अकेला जी, और सहयोगी रश्मि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम